नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गौण खनिजों के विरुद्ध अवैध परिवहन पर 2 वाहनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। आइडिया आर्किटेक्ट कॉलेज नागपुर के विद्यार्थी बादल में ले रहे बांस की बुनाई अनुपम कलाकृति का प्रशिक्षण। और सेना भर्ती की तैयारी के लिए युवाओं को दिया जा रहा खास प्रशिक्षण। कलेक्टर रजत बंसल की विशेष पहल पर जिले के 7 ब्लॉकों में दिए जा रहे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। हेडलाइंस के बाद खबरें अब विस्तार से। जिला प्रशासन के विशेष प्रयास से बस्तर जिले में मार्च के प्रथम पखवाड़े में 2022 में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाना संभावित है, जिसके लिए बस्तर के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिले के सभी 7 ब्लॉकों में खास प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की गई है। बस्तर के युवाओं को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस खास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती रैली पूर्व प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने जिले के सभी 7 ब्लॉकों के बीईओ को प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, जहां प्रतिभागी युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए पीटीआई शिक्षक और रिटर्न टेस्ट के लिए जिले के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका लाभ समस्त बस्तर क्षेत्र के नवयुवक ले रहे हैं। इस भर्ती रैली की तैयारी के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से जिला प्रशासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन मंगाए गए हैं। इन आवेदित अभ्यर्थियों के लिए लिखित और शारीरिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ये प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। इसी सिलसिले में टोकापाल विकासखंड के अंतर्गत सेना भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन भरा है, उन सभी विद्यार्थियों का विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर डिमरापाल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमांडर संदीप मुरारका थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने की, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि टोकापाल ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल थे। प्रशिक्षण के बाद उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक साइकिल रैली भी निकाली। इस अवसर पर लगभग 160 से अधिक आवेदक उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हुई है, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया जा रहा है। सीबीएसई देने के माध्यम से पूरे देश के स्कूलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। इस NAS सर्वे परीक्षा में देश के 733 जिले के 1,24,000 शासकीय और निजी स्कूल भाग ले रहे हैं। इस परीक्षा में लगभग 39 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस सर्वे के द्वारा साक्षरता के स्तर का परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षा 4 वर्ग में आयोजित की जाएगी। कक्षा 3वीं, 5वीं, 8वीं और 10वीं के विद्यार्थी उनके पाठ्यक्रमों के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस संबंध में और जानकारी देते हुए NS सर्वे परीक्षा की ऑब्जर्वर सुचित्रा सामंत सिंह ने हमें बताया। जी मैडम, ये जो NS एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये क्या उद्देश्य से लिया जा रहा है? सर, इस कोरोना पैंडेमिक पीरियड में लगभग जो है 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। इस उद्देश्य से ये किया जा रहा है कि साक्षरता का स्तर जांच करने में ये जो है ऑल इंडिया लेवल पर जो है ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। इसी दिन और इसी तारीख पर पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ये जो है NAS सर्वे किया जा रहा है। कौन कौन से कक्षा के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं? सर, इस जो है NAS सर्वे में ग्रेड 3 3rd स्टैंडर्ड, ग्रेड 5, ग्रेड 10 और ग्रेड 8। सभी स्कूलों में चारों स्टैंडर्ड के परीक्षार्थी बैठ रहे हैं या कुछ स्कूलों में? कुछ स्कूलों में सर जो DLC हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ का कोऑर्डिनेटेड सेंटर है,
उन्होंने जो है ऑल इंडिया लेवल पर ये इसने चूज़ किया है कि कुछ स्कूलों में जो है इस ग्रेड का, मान लो 3rd ग्रेड का वहाँ पर हो रहा है चयन, कहीं 8th का हो रहा है, कहीं 10th का हो रहा है। लेकिन निर्मल विद्यालय जगदलपुर में सर, क्योंकि ये बड़ा स्कूल है, इसमें जो है भारत सरकार की ओर से ग्रेड 3, 5, 8 और 10 चारों जो है ग्रेड के कक्षाओं का जो है ये सर्वे किया जा रहा है। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन से करने वाले कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका, साथ ही जोरदार नारेबाजी कर उनके विवादित बोल पर विरोध जताया। स्थानीय गोल बाजार चौराहे में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला दहन भी किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने हमसे बात की। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सलमान खुर्शीद और रशीद, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक पुस्तक पर हिंदुओं को कहा है कि हिंदू आतंकवाद है, हिंदुओं की तुलना बोब हराम से की गई। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि हमेशा कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का अपमान करते आई है, और आज उनके जो कांग्रेस की जो जहन में है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो जहन में है, वो आज पूरे हिंदुस्तानियों को पता लगा है कि हिंदुओं के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर कितना जहर है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बोलना चाहता हूं कि अगर थोड़ी भी नैतिकता बाकी है, अगर थोड़ी बहुत भी हिंदू धर्म की इज्जत के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, तो तत्काल सलमान खुर्शीद और रशीद को बर्खास्त करें। रशीद जी कहते हैं कि जो जैसा जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो राक्षस है। इस तरीके से अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। आने वाले समय में हमने पुतला दहन किया है, वो दूर नहीं है, जब हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी घेरेंगे और वहीं पर उनके लिए बड़ा प्रतिरोध करेंगे, और आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय को भी घेराव करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरीके से हिंदुओं का अपमान कोई भी हिंदू नहीं सहेगा, और आने वाले समय में हम राजनीति से ऊपर उठकर सारे हिंदू धर्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कांग्रेस नेताओं का बहिष्कार करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खनिज विभाग ने रेत के अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई की है। खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि ये कार्रवाई बकावंड तहसील क्षेत्र के इरिकपाल और कोहकापाल में की गई। खनिज जांच दल द्वारा रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर्स को पकड़ा गया है। गौण खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर इन वाहनों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी बने रह सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर की कला, संस्कृति और भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित की गई बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेज यानी बादल की अनुगूंज छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर भी हो रही है। यहाँ की विशेषताओं से प्रभावित होकर राज्य के अलावा अन्य राज्यों के प्रशिक्षणार्थी भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेने बादल आ रहे हैं। इन दिनों बांस कला के विशेषज्ञों द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन आसना स्थित बादल परिसर में किया जा रहा है। इस मौके पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला में नागपुर के आइडिया आर्किटेक्ट कॉलेज के विद्यार्थियों का 26 सदस्यीय दल व्यवहारिक प्रशिक्षण देने पहुंचा। इनके द्वारा विद्यार्थियों को बांस कला का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी। अगर आपको फेफड़े से संबंधित कोई तकलीफ है या आप सीने में जकड़न, इन्फेक्शन आदि समस्या से परेशान हैं तो एक बार डॉक्टर वामसी कृष्णा मुटुनूरी से मिलें और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। डॉक्टर मुटुनूरी माह के प्रत्येक दूसरे रविवार को जगदलपुर आते हैं और सीने से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर मुटुनूरी विशाखापट्टनम के प्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ हैं। यदि आप इनसे अपनी चिकित्सा करवाना चाहें तो हम आपको इनका फोन नंबर बता दें। 9406334545 या 6265669854। आप चाहें तो जगदलपुर के SBI रोड स्थित दुर्गा मेडिकोज में भी संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रिक्त तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा तिथि में परिवर्तन करते हुए दिनांक 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार समय दिन के 11:45 से दोपहर 2 बजे तक नियत किया गया है। पूर्व में यह लिखित परीक्षा 19 दिसंबर 2021 को आयोजित की जानी थी, लेकिन किसी तिथि को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और अन्य विभागों के लिए रिक्त पदों की भर्ती किए जाने के कारण विशेष कनिष्ठ चयन कर्मचारी बोर्ड लिखित परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करते हुए 26 दिसंबर को नियत किया गया। अगली खबर आंवला नवमी से जुड़ी हुई। आंवला नवमी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ महिलाओं ने शुक्रवार को मनाया। इस मौके पर शहर की बाहिर मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थित आंवला पेड़ की पूजा करने के बाद आंवला पेड़ के नीचे बैठकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आंवला नवमी व्रत देव उठनी एकादशी व्रत से 2 दिन पहले ही रखा जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का खास महत्व है। इस संबंध में जानकारी देते हुए भगवती लाउठी ने हमें बताया। आंवला नवमी की कहानी। एक सेठानी थे, उसके 7 बेटे थे। पहला बेटा का शादी हुआ तो उसमें ना उनका नेम था कि एक सोने का आंवला भगवान का मंदिर में चढ़ा के फिर वो जो है खाना खाते थे। ऐसे करते करते 6 बेटे की बहुएं आ गई और वो चढ़ाते रही आंवला। 7वां बेटा की बहू आई, जब वो 1-2 दिन देखी फिर बाद में बोली कि भाई ऐसे सोना का आंवला चढ़ाएंगे तो अपना तो सब धन खत्म हो जाएगा। तो अपना पति से बोली कि सासू जी को मना कर दो आंवला चढ़ाने के लिए। बेटा मना कर दिया, बोले मत चढ़ाओ माँ आंवला। तो बोले कि भाई नहीं, मैं तो आंवला चढ़ाऊंगी, भले ही कुछ भी हो जाए, इतना सालों से चढ़ाते आ रहे हैं तो चढ़ाऊंगी। तो बोले कि फिर नहीं, तो घर में नहीं रहे, बाहर निकल गए। बोले कोई बात नहीं। सेठ सेठानी दोनों अपना घर से बाहर निकल गए तो जाके जंगल में बैठ गए। अब आंवला भगवान आए, एक दिन बैठे रहे, दूसरा दिन आए भगवान,
बोले क्या बात है भाई? बोले ऐसी ऐसी बात है बेटा, वो हमको चढ़ाने नहीं दिया आंवला, और मैं जो है आंवला चढ़ाए बगैर भोजन वगैरह नहीं करेंगे। तो बोले आप यहाँ करो सब। बोले आंवला कहाँ से लाएंगे? बोले सब व्यवस्था हो जाएगी आपकी। ब्राह्मण का भेष में आ गए रूप में, और वहाँ एक आंवले का झाड़ लगा दिया, उसको आंवला लगा दिए, सब भगवान तैयारी कर दिए। वो तो अपना वहीं नहाए धोए, आंवला पूजा किए, और सोने का आंवला वही पंडित जी को दे दिए, जो ब्राह्मण बन के आए थे उनसे दे दिए। भगवान वहीं सब उनके लिए घर बार सब बना दिए। अब वो तो अपना वहीं रहते हैं। उसके बाद में इधर अपने बहू बेटे के पास में क्या हुआ, पूरा जो धन था ख़त्म हो गया। अब तो मांग के खाने की स्थिति आ गई। अब क्या करें सोच के ना घर से बाहर निकल गए सब। बोले कमा के खाएंगे कहीं जाके। तो अब निकल गए, जाते जाते जहाँ सास ससुर थे वहीं पहुँच गए। तो हम लोग को नौकरी में रख लो बोले। तो सास तो पहचान ली मेरी बहू लोग है करके। बोले सबको रख लेना नौकर। तो सबको नौकरी दे दी, किसी को कुछ काम दिया, किसी को कुछ काम दिया। बेटे बहू को सबको काम बता दिया और रख लिए घर में। उसके बाद में ना बहू को क्या, छोटी वाली बहू को क्या बोले, मेरे को नहलाना। वो बहू नहलाने लगी तो उसके पीछे में पिछवाड़े में एक मस्त था। वो मस्त को देख के बहू को रोना आ गया, आंसू गिर गया उसके पीठ पे आंसू गिर गया। तो बहू सास बोली ये ऐसा क्या की तू, तेरा आंसू मेरे पीठ पे गिरा दिया। बोले नहीं कुछ नहीं है। बोले सच्ची बता। तो बोले मेरे सासू जी ऐसे थे, आंवला देते थे, मैं अभागन आई, सोने का आंवला नहीं दी, तो आज हम लोग की ये स्थिति हो गई। हमारे घर में तो धन बहुत था, पर सासू जी ससुरा जी को निकाल दिए हम लोग घर से। तो सास बोली तू मेरी बहू है, मैं तेरी सास हूँ, मेरा सब तो भगवान रखा है और भगवान मेरे लिए सब कर दिया। और मैं तो ऐसे आंवला देती हूँ और फिर बाद में खाना खाती हूँ। ये आंवला भगवान और सास का सत्र का जैसा सबको रखना, कहने वाले सुनने वाले को सबको रखना। कोरोना का कहर अभी टला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने नाक और मुंह ढक कर रखें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। और सबसे खास बात ये कि आप अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। गौण खनिजों के विरुद्ध अवैध परिवहन पर 2 वाहनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। आइडिया आर्किटेक्ट कॉलेज नागपुर के विद्यार्थी बादल में ले रहे बांस की बुनाई अनुपम कलाकृति का प्रशिक्षण और सेना भर्ती की तैयारी के लिए युवाओं को दिया जा रहा खास प्रशिक्षण। कलेक्टर रजत बंसल की विशेष पहल पर जिले के 7 ब्लॉकों में दिए जा रहे भर्ती पूर्व प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।